जय मसीह की प्यारे लोग, आप सभी को स्वागत करते हैं एक बार फिर वचन जीवन कार्यक्रम में, जहां पर वचन ही जीवन है, जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है और यीशु ही वह वचन है। आज का जो विषय हमारा है वो फिर से है कि अपने विश्वास को मत फेंकिए। आज हम देखना चाहते हैं कि परमेश्वर, बहुत से लोग जो परमेश्वर को बगल कर देते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास रखते हैं, लेकिन समय आने पर वो उसे बगल कर देते हैं, या हम कह सकते हैं कि अपने विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर से वो उसे फेंक देते हैं। तो क्यों ना हम प्रार्थना कर ले और आगे को बढ़ेंगे। धन्यवाद पिता, आज के इस दिन के लिए, ये समय के लिए जो आपने दिया है कि फिर से हम आपके वचन से सीख सके। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुन लिया है और आपने हमें खोज निकाला, ढूंढ निकाला और अपने उद्धार को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया है। और हमारा जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, उसे हम फेंके नहीं, लेकिन उस पर हम दृढ़ रहकर आगे से आगे बढ़ते चले। धन्यवाद है यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। तो जैसे मैंने कहा था कि आज का जो विषय हम लोग बातें करेंगे वो है अपने विश्वास को मत फेंकिए। अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह के प्रति मत फेंकिए। यानी कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो उसी पर ही विश्वास करना हमें बहुत जरूरी है। और जब हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, तो ये कहते हैं कि हम उसके वचन पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन और वो एक ही है। ये वचन अगर हम देखते हैं कि यूहन्ना की किताब में ये कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और फिर हम एक और 14 या 14 में देखते हैं, कहता है कि वही वचन देहधारी होकर इस पृथ्वी पर जन्म लिया। तो यीशु मसीह ही वचन है। तो अगर हम कहते हैं कि यीशु मसीह पर हम विश्वास रखते हैं, तो वो ये है कि उसके वचन पर हम विश्वास रखते हैं। तो आज मैं ये बातें नहीं करूंगा कि आपका विश्वास चंगाई के लिए, लेकिन चंगाई मिल सकता है आपको, या मैं आज ये बातें नहीं कर रहा हूं कि आपके विश्वास सफलता के लिए, या मैं ये बातें नहीं कर रहा हूं आपसे आज कि आपके विश्वास आपके प्रार्थना के जवाब के लिए, लेकिन मैं आज बातें कर रहा हूं कि आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर। क्योंकि यदि आपके पास चंगाई पाने के लिए विश्वास है और चंगाई दिखाई नहीं देता, तो आप यीशु मसीह के प्रति अपना विश्वास फेंक देते हो। मैं फिर से पढ़ दूं ये बात। क्योंकि यदि आपके पास चंगाई पाने के लिए विश्वास है और चंगाई दिखाई नहीं देता, तो आप यीशु के प्रति अपना विश्वास फेंक देते हो। दूसरा, क्योंकि यदि आपके पास सफलता पाने के लिए विश्वास है और सफलता दिखाई नहीं देता, तो आप यीशु के प्रति अपना विश्वास फेंक देते हो। लेकिन जब आप यीशु पर विश्वास रखते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या प्राप्त होता है या क्या नहीं प्राप्त होता है, आप अपना विश्वास फेंकेंगे नहीं। राइट। तो यहां पर हम देखते हैं कि अगर आप किसी और चीज पर, यह नहीं कि मैं कहता हूं कि आपको चंगाई नहीं मिलता है, मिले सकेगा, या आपको सफलता को नहीं मिलेगा, नहीं, लेकिन उनसे पहले जो विश्वास है वो आपको यीशु मसीह पर रखना है। आपके उद्धार पाने के लिए विश्वास यीशु मसीह पर रखना है। आपके चंगाई पाने के लिए आपका विश्वास जो पहला वो यीशु मसीह पर रहना है। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, तो हमें चाहे चंगाई मिला या नहीं मिला, सफलता मिला या नहीं मिला, हमें हमारे प्रार्थना का जवाब मिला या नहीं मिला, हमारा जो विश्वास है वो कभी फिसलेगा नहीं। या हम ये कह सकते हैं, हमारा विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह पर है वो हम उठाकर फेंकेंगे नहीं। क्योंकि मैं अपने चंगाई को नहीं देखता, मैं अपने सफलता को नहीं देखता, मैं देखता हूं प्रभु यीशु मसीह को जो मेरा विश्वास है उसके मैं देखता हूं। तो क्या होगा कि, और यह बात मैं बतलाना चाहूंगा आपसे कि जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, या अगर नमूने के तौर पर देखते हैं, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आप लोगों को गोली दवाई को देता है ना, जो टेबलेट रहता है उसमें जो लिखा रहता है
उसमें भी लिखा रहता है कि इसका जो साइड इफेक्ट्स है ना, और उसका जो साइड इफेक्ट्स रहता है वो बुरा रहता है। लेकिन मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा कि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास रखते हो तो उसमें भी साइड इफेक्ट है, लेकिन ये अच्छा साइड इफेक्ट है। कैसा साइड इफेक्ट है? अगर यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हो आपको चंगाई मिलेगा। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो आपको सफलता को मिलेगा। आप अगर यीशु मसीह पर विश्वास रखते हो तो आपके प्रार्थना का जवाब मिलेगा। तो कितना अच्छा बात है कि अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं और अपना विश्वास को हम उठाकर फेंकते नहीं, लेकिन उस पर दृढ़ रहते हैं, उस पर यहोवा के साथ हम खड़े रहते हैं परमेश्वर के वचन में। तो अगर हम देखते हैं तिमोथी, पौलुस ने तिमोथी को कहता है, पहला तिमोथी के किताब 1:19 में देखते हैं, फर्स्ट तिमोथी 1:19 में अगर हम देखते हैं तो यहां पर कहता है, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिससे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। तो यहां पर कहता है विश्वास और उसके अच्छे विवेक, अंग्रेजी में कहता है गुड कॉन्शियस, यानी कि जो अच्छे विचार है या जो हम सोचते हैं अच्छा या बुराई के विषय में, उससे हम थामे रखे, यानी कि हमारा जो विचार प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा या मिलता है उस पर हम हर एक समय थामे रखे। क्योंकि अगर हमारा विचार कभी कभी यह कहता है कि अगर मैंने आज कोई बुरा काम या किसी को डांट दिया या गुस्सा हो गया, तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है या जो विवेक है वो कहेगा कि आज मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा या मैं प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जा पाऊंगा, कोई अच्छे का नहीं। लेकिन आप अपने जो अच्छे विवेक है उसे थामे रखिए, अपना जो विश्वास है उसे थामे रखिए। क्योंकि अगर आप अपना विश्वास को थामे नहीं रखेंगे प्रभु यीशु मसीह पर, तो जैसे वचन कहता है, बोले कितनों ने जो अपने विश्वास को जो थामे नहीं रखा था या फेंक दिया था, कितनों की जो विश्वास रूपी जहाज है वो डूब गया था। यानी कि हमारा जो जीवन में कोई आशा नहीं रह जाएगा, हमारे जीवन जो है वो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने विश्वास को छोड़ दिया या हम अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह के प्रति उठाकर बीग देते हैं। आमीन। तो मैं कुछ बातों को कहना चाहूंगा। जैसा जिस समय आप सच सुनना छोड़ देते हो उसी क्षण आप झूठ सुनना शुरू कर देते हो। मैं फिर से कहूं, जिस क्षण आप सच सुनना छोड़ देते हो उसी क्षण आप झूठ सुनना शुरू कर देते हो। यानी कि जिस क्षण आप प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनना छोड़ देते हो उसी समय कोई और आकर आपके कान में आवाज देगा और वो झूठ है। मैं ये कह दूं कि हर एक चीज जो आप सुनते हो और वो परमेश्वर का वचन से नहीं आता है तो वो झूठ है। कितना भी वो सच लगेगा, कितना भी वो सत्य लगेगा, लेकिन वचन के अनुसार वो झूठ है। इसीलिए आज हमें और आपको ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर का वचन सुनते रहे, क्योंकि सुनने से विश्वास आता है, सुनने से विश्वास आता है और हमें सुनना है मसीह का वचन। हम जितना परमेश्वर का वचन सुनेंगे उतना ही हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। जितना हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुनते रहेंगे उतना ही हमारा विश्वास जो है वो प्रभु यीशु मसीह पर लगा रहेगा। हमें चाहे कोई भी समस्या आए, कोई भी कितना बात बोले। मैं एक व्यक्ति से बातें कर रहा था तो वो कह रही थी कि बोले मुझे बहुत से बातें, नेगेटिव जो बातें था वो सुनने को पड़ा, सुना मैंने, और मैंने क्या किया कि मैंने जो वचन था वो नहीं पढ़ा। लेकिन क्या होता है कि जब हम लोगों के बातें सुने कि वो मेरे विरोध में बातें करता है, तो उसी समय हमें जो परमेश्वर का वचन जो सुनना है वो डबल कर देना चाहिए। क्योंकि जब हम बंद कर देंगे तो हम वो झूठ सुनना शुरू कर देंगे। ये कहेंगे कि तुम अपने जीवन में कभी सफलता को नहीं पाओगे, तुम्हारे जीवन में जो ये रोग है कभी दूर नहीं होगा, तुम्हारे ये तुम कभी बढ़ोगे नहीं, तुम्हारे बच्चे लोग कभी नहीं बढ़ेंगे, तुम्हारे पति कभी नहीं बदली होगे, तेरे पत्नी कभी नहीं बदली होगे। ये जब हम सुनने लगते हैं और उसे हम सुनते रहते हैं तो वो झूठ हमारे लिए सत्य हो जाएगा। लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के विषय में सुनते रहेंगे तो ये वचन जो सत्य है वही हमारे लिए सच रहेगा और वो वचन हमारे लिए कार्य को करेगा। परमेश्वर का वचन विश्वास का सिद्धांत है और यीशु ही वो वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। यानी कि जो प्रचार करते हैं या जो प्रचार हम सुनते हैं वो प्रभु यीशु मसीह का वचन है, वो खुद प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही उसका सिद्धांत है।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन ही उसका सिद्धांत है, परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, जो वो कहता है वो करता है। और अगर हमारे जीवन में, जैसे मैंने कहा था कि अगर हमारे पास विश्वास है चंगाई पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए हम देखते हैं, चंगाई पाने के लिए विश्वास है, लेकिन चंगाई जब हमें मिलता नहीं या हम दिखते नहीं हमारे शरीर में, तो हम क्या कहते हैं, ओ शायद मैंने कोई गलती कर दिया, या परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, या हम कोई किसी तरह का पाप है। नहीं, समय कभी कभी ऐसा भी रहता है प्यारे लोग, मैं आज कहना चाहूंगा कि हमारे शरीर में जो बीमारी आता है कभी कभी हमारे खाने से आता है। क्या हम खाते हैं, क्या पीते हैं। अगर हमें गैस को नहीं पीना है लेकिन हम गैस पीते हैं तो क्या होगा, गैस्ट्रिक होगा। तो या जिस वस्तु को हमें खाना नहीं चाहिए उसे हम खाते हैं, तो और खाकर हमारे शरीर में समस्या लेके आता है, उससे हमें दूर होना चाहिए। इसीलिए भोजन भी हमें करना है तो वो विश्वास से भोजन करना है। प्यारे लोग, मैं ये कहना चाहूंगा कि परमेश्वर जो कहता है वो करता है, और हमारा विश्वास जब उस पर लगा रहता है वो हमारे लिए होगा। तो आज भी हमें अपना विश्वास को फेंकना नहीं है। फिर से मैं कहूं, तीसरे देखते हैं, वो ये आपके चाल चलन से पता चलता है कि परमेश्वर में आपके कितना विश्वास है। हमारे आपके चाल चलन से, हमारे आपके बातों से यह पता चलेगा कि कितना हम परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, कितना विश्वास हमें परमेश्वर के वचन पर है। कि जब वो कहता है कि मैं उसके खोड़े खाने से हमें चंगाई मिला, और जब उसका वचन कहता है कि यीशु जो धनवान थे लेकिन हमारे और आपके लिए वो गरीबता में आया ताकि उसके गरीबता के द्वारा हम धनवान हो सके। कितने बार वो कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से कृतित होते उसके मध्य में मैं रहता हूं। और हम ये लोग जब 2 या 3 या उससे जस्ती लोग रहते हैं और हम चाहते हैं कि महसूस करें कि आज परमेश्वर यहां पर है या नहीं, अगर कुछ होता नहीं तो नहीं है, नहीं, हमें उसके वचन पर यह विश्वास रखना है कि यीशु ने जब कहा जहां 2 या 3 या जहां विश्वासी लोग इकट्ठे होते हैं उसके मध्य में मैं रहता हूं, तो रहता है। प्यारे लोग, आज हमें किसी और की बातें नहीं सुनना है। आज किसी और की समस्या को अगर कोई हमें कुछ कहते हैं तो उसको भी नहीं सुनना है, लेकिन हमें वो सुनना है जो प्रभु यीशु मसीह कहता है। क्योंकि अगर कोई कहता है कि तू कभी बढ़ती नहीं पाएगा, अगर हम उसी प्रकार से बातें करने लगेंगे तो उसका मतलब यह होता है कि हमने परमेश्वर के प्रति जो विश्वास था उसे उठाकर फेंक डाला। तो आज मैं क्या कह रहा हूं, आज हमें यह करना है कि हम अपने विश्वास को मत फेंकिए, अपने विश्वास को मत फेंकिए, अपना विश्वास को प्रभु यीशु मसीह पर लगाना। बहुत समय ऐसे होता है, लोग जो रहते हैं वो अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह को वो अपना विश्वास जो है दूसरे लोगों पर लगा देते हैं, या अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह के प्रति छोड़ देते हैं शादी करने के लिए। एक लड़का अगर किसी लड़की को पसंद करते हैं, वो लड़की अगर अविश्वासी है तो वो यीशु मसीह को छोड़ देते हैं उससे शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए। अगर एक लड़का अविश्वासी है, बहुत खूबसूरत है, पैसा है, धनवान है, और लड़की अगर उससे पसंद करता है और वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, हम लड़की क्या करती है, वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं उससे विवाह करने के लिए। क्या वो व्यक्ति हमें उद्धार का जीवन दे सकता है? क्या हमें वो लड़की हमें उद्धार का जीवन दे सकता है? नहीं, उद्धार का जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो सकता है। और जब हमें उद्धार का जीवन प्रभु यीशु मसीह से मिलता है, प्यारे लोग, हमें अपना विश्वास को यीशु मसीह के प्रति रखना है, उठाकर फेंकना नहीं है, रखना है। आज मैं आप सभी को उत्तेजित करना, जितने माता पिता है मैं आपको उत्तेजित करना, जितने लोग जो नौजवान लड़का या लड़की है उसे मैं आज उत्तेजित करना चाहूंगा कि अपना जो विश्वास है वो प्रभु यीशु मसीह पर लगा, और अगर जब रखते हो तो आपको अच्छा और भला व्यक्ति मिलेगा। आमीन। तो अपना विश्वास को किसी के प्रति हमें बीगना नहीं है। मुझे याद आता है कहानी को, ये कहानी आप लोग शायद सुना होगा। ये कहानी है, बोले कुछ बाइकर्स थे जो ब्रदर ओरल रॉबर्ट के सभा में आए, और वहां पर आकर जब ब्रदर ओरल रॉबर्ट प्रचार कर रहे थे, वहां पर एक लड़का और लड़की आए जो साथ में थे, और जो प्रचार हो रहे थे, दोनों को ऐसा लगा कि ओ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है अपने जीवन में। और क्या होता है कि जब दोनों ने निर्णय को बनाना था कि आगे जाकर प्रभु पुलपिट पर या जो आगे बुलाते हैं वहां पर आकर अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देना है, तो जो लड़का था वो कहता कि नहीं, आज चलो हम लोग पार्टी मना ले, आज चलो हम लोग खेल कूद ले, आज हम लोग सब पाप कर ले, बोले आज
बोले बयान या कल आकर हम लोग अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को दूंगा। लेकिन जो वो लड़की थी वो कहती है कि नहीं, ये हमें नहीं पता कि अब इसके बाद में क्या होने वाला है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये समय है, मैं जाऊंगा। और लड़का कहता है नहीं, लड़की कहती है हाँ। तो एक जवाब को लड़की ने दिया जो आप सुनना बहुत जरूरी है, वो ये कि अगर तू मेरे साथ स्वर्ग नहीं आ सकता है तो मैं तुम्हारे साथ नरक नहीं जाऊंगा। आज ये निर्णय बहुत से लोगों को बनाना है कि अगर तुम मेरे साथ स्वर्ग नहीं आ सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ नरक नहीं जाऊंगा। क्या यह निर्णय आप बना सकते हो? या आप विचार कीजिए। इसीलिए हमारा जो विश्वास है वो फेंकना नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर रखना है। बहुत से लोग जो रहते हैं वो अपना विश्वास पादरियों को ऊपर रखते हैं। वो जो जाकर वचन को जो पढ़ना है, देखना है। आज मैं भी आपके वचन को पढ़ता हूं, आपको जरूरी है कि आप वचन खोल कर देखिए क्या ये सही है या गलत है। लेकिन हमारा जो विश्वास, अगर हम पादरियों पर विश्वास रखते हैं तो क्या होता है, जब पादरी गिरते हैं पूरा कलीसिया गिर जाते हैं, पूरे लोग गिर जाते हैं, पूरा परिवार गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो विश्वास था लोगों का वो पादरियों पर था। लेकिन जब हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रहेगा, लोग गिरेंगे, परिवार गिरेंगे, पादरी लोग गिरेंगे, सब गिर जाए, लेकिन हम नहीं गिरेंगे, क्योंकि हमारा विश्वास इन लोगों तक नहीं है, परमेश्वर तक है, परमेश्वर पर है। हम देखते हैं कि अगर हम विश्वास रखते हैं कि कोई हमें, हमारे परिवार में कोई मदद करेगा, या हमें जब मदद की जरूरत है मेरे दोस्त मदद करेगा, मेरा काका मदद करेगा, मेरा काकी मदद करेगा, मेरा मम्मी मदद करेगा, या मेरा पिताजी मदद करेगा। लेकिन जब मदद वहां से नहीं आता है हम निराश हो जाते हैं, और कभी कभी हम निराश होकर परमेश्वर को दोष देते हैं कि क्यों ये लोग मुझे मदद नहीं। क्योंकि आपका विश्वास या आपका जो भरोसा था वो मनुष्य पर था। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हमारा जो विश्वास है परमेश्वर पर रहना चाहिए। और जब हमारा विश्वास परमेश्वर पर रहेगा, यीशु पर रहेगा, तो क्या होगा कि वही परमेश्वर यही लोगों के द्वारा में मदद कर सकता है। लेकिन पहला जो है हमारा विश्वास ऊपर होना चाहिए, ना तो यहां साइड में होना चाहिए। आमीन, बगल में नहीं, ऊपर होना चाहिए। और जब हम उस पर विश्वास रखते हैं और यीशु पर जब हम विश्वास रखते हैं प्यारे लोग, हमारा जो समस्या हमारे जीवन में जो है वो बदल सकता है। हालेलुया। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारा जो विश्वास है वो प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। मैं पढ़ना चाहूंगा इब्रानियों की किताब, हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 35, फिर हम लोग देखेंगे 38 और 39। और यहां पर कहता है, सो अपना याव ना छोड़ना, क्योंकि आपका प्रतिफल बड़ा है। मैं फिर से पढ़ दूं, बोले सो अपना याव को ना छोड़ना, या अपने विश्वास को ना छोड़ना। किसके प्रति? यीशु मसीह के प्रति, क्योंकि आपका प्रतिफल बड़ा होगा। यानी कि जब हम अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह के प्रति रहेगा, हमारा जो परिणाम है, हमारा जो प्रतिफल है, या जो आउटकम है, जो हमारा जो जवाब है, वो बहुत बड़ा होगा। फिर कहता है बोले मेरे धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और मेरे धर्मी जन, जितनों लोगों ने यीशु मसीह को अपनाया वो धार्मी ठहरा। और एक धार्मी जन का जो जीवन है किस प्रकार से, वो विश्वास से जीवित रहेगा। वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखेगा, वो प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास रखकर जीवित रहेगा। और यदि वह पीछे हट जाते तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। यानी कि जब हम प्रभु यीशु मसीह से हमारा विश्वास जो है परमेश्वर से हट जाते हैं तो परमेश्वर का मन, उसका मन हमारे प्रति क्या नहीं होगा? प्रसन्न नहीं होगा। तो अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहां प्रसन्न होता है, जब हम उसके प्रति विश्वास रखते हैं और परमेश्वर प्रसन्न होता है। और जो उस पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर जब प्रसन्न होता है तो वो उस लोगों को उपहार देता है। परिणाम जो रहता है वो बड़ा होता है, प्रतिफल। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले है कि प्राणों को बचाए। यानी कि हम विश्वास में से हटने वालों में से नहीं रहे कि हम नाश हो जाए, लेकिन हम विश्वास करने वालों में रहे और प्राणों को बचा सके। आमीन। और फिर हम एक और देखेंगे वचन को। और यहां पर ये वचन लेकर बहुत से लोग बहुत तरह की बातें करते हैं और बहुत लोग फिसल जाते हैं। तुम देखते हैं 1 तिमोथी 6:10 में कहता है, क्योंकि रुपया या पैसा का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। क्योंकि रुपये या पैसा
का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। प्यारे लोग, यहां पर यह नहीं कहता कि पैसा बुरा है, यहां पर यह कहता है कि पैसा की लोभ बुराई का जड़ है। यानी कि अगर हम पैसा के पीछे भागते हैं, अगर हम शॉर्टकट रास्ता से पैसा पाने चाहते हैं, तो वो बुराई का जड़ है। लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है या उसका वचन कहता है कि हम थोड़े थोड़े कर कर बढ़े, उसमें परमेश्वर का आशीष हमें मिलता है। जैसे प्राप्त करने का प्रयत्न करने हुए बहुते ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया। यानी कि बहुत से लोग जो इस प्रकार जो लोभी बने थे पैसा का, या जो लोभी बने थे बढ़ंती पाने के लिए, वो अपने नाना प्रकार के दुखों से सहना पड़ा। और क्या कहता है उस समय क्या होता है, वो अपने विश्वास को उठाकर फेंक देते हैं। क्योंकि जब लोभ आ जाता है तो हम जल्द से धनवान बनना चाहेंगे, और जब बनते नहीं है तो क्या हम कहते हैं, ओ परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम बढ़े, परमेश्वर मेरे साथ में नहीं है। नहीं, लेकिन हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर पर होना बहुत जरूरी है। अगर हम देखते हैं जो इजराइल के जो बच्चे लोग थे, जो लोग जो निकल कर आए थे, वो परमेश्वर पर जो उसका विश्वास था, उन लोगों को, कुछ लोगों को जो विश्वास था वो परमेश्वर के प्रति नहीं था, लेकिन उससे उठाकर बीग दिया। इसीलिए जो 11 दिन का जो रास्ता था, वो 40 साल लगा उन लोगों को वो रास्ता, या वो जो जगह था उन लोगों को, जो देश में जाने को था, 40 साल लगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपना विश्वास को उठाकर फेंक दिया। वो अपना जो परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, वो शुरुआत से कहता है कि तुम डर मत डरिए, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये लड़ाई जो है ये तुम्हारा नहीं, ये मेरा है, परमेश्वर कहता है। लेकिन क्या होता है कि जब वो लोगों ने अपने विश्वास को उठाकर फेंका, क्या हुआ? 11 दिन का जो रास्ता वो 40 साल का रास्ता बन गया। आज मैं आप लोगों को यहीं पर आप सभी को ये उत्तेजित करना चाहता हूं, या मैं ये कह सकता हूं कि मैं ये चुनाव देना चाहता हूं। आई वांट टू चैलेंज आप लोगों को, मैं चैलेंज करना चाहूंगा कि क्या आप 11 दिनों की रास्ता लोगे या 40 साल की रास्ता लोगे? 11 दिनों की रास्ता पार करने के लिए आपका जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रखना है, आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रखना है, अपना विश्वास को उठाकर फेंकना नहीं है। और अगर आप अपने विश्वास को फेंकते हो, डामाडोल होते हो, और जैसे अगर एक बीज को आप बोते हो, क्या वो कल सुबह जाकर फिर आप उस बीज को खोद कर देखोगे कि क्या कुछ उगा या नहीं? अगर खोदते हो तो क्या होता है, वो बीज बोने का जो कार्य था उसमें कोई फायदा ही नहीं होगा। सही है ना? इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास रखते हो, आप सिर्फ 11 दिन ही लगेगा आपके सफलता के लिए। आमीन। जैसे उन लोगों के लिए। तो मैं यहीं पर समाप्त करूंगा परमेश्वर का वचन, और आप सभी को ये उत्तेजित करना चाहता हूं कि जरूर आपने ये मैं जानता हूं कि जरूर आपने कुछ सीखा होगा, और अपने विश्वास को आप जरूर फेंकेंगे नहीं, लेकिन अपना विश्वास जो है वो प्रभु यीशु मसीह पर लगाए ही रखेंगे, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और आपने अगर आज पहली बार परमेश्वर का वचन सुना है, या पहले भी सुना था, और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देना चाहते हो, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हो, आप परमेश्वर के प्रति रिपेंटेंस जो कहता है ना, पश्चाताप करना चाहते हो परमेश्वर के प्रति, और फिर दूसरा ये विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, और फिर पानी से बपतिस्मा लेना भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, और तीसरा पवित्र आत्मा को ग्रहण करना आप चाहते हो, तो मेरे बाद में यह प्रार्थना कीजिए, बोलिए मेरे बाद में, स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, और स्वर्गीय पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है, मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु, मैं आपको अपने जीवन में ग्रहण करता हूं, अपना जीवन आपको देता हूं, कि आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आपके सेवा करूंगा, और मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो मेरे जीवन के हर दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन, आमीन। अगर आपने प्रार्थना को किया है, जरूर हमें आप संपर्क कर सकते हो, यूट्यूब के द्वारा या फेसबुक के द्वारा, आपको एड्रेस मिलेगा, इसके बाद में आप संपर्क करते हो, ताकि आपको मदद कर सके, ये जो वचन का जो जीवन है उससे आप आगे बढ़ सकते हो। और मैं चाहूंगा कि आपके लिए प्रार्थना करें इस समय।
अपने हाथों को आप स्क्रीन तक बढ़ाइए और मेरे साथ में आप विश्वास कीजिए। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस समय के लिए, जितने लोग सुनते हैं प्रभु, मेरा ये प्रार्थना है आज सभी के लिए कि वो अपने विश्वास को आपके प्रति उठाकर फेंके नहीं, लेकिन अपना जो विश्वास है वो आपके प्रति रखा रहे। अपने विश्वास वो लोग अपने विश्वास को आपके प्रति बनाए रहे कि आप जवाब देने वाला परमेश्वर है, कि आप अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है, आप उद्धार देने वाला परमेश्वर है। आप कभी इन लोगों को कभी नहीं छोड़ता, नहीं कभी नकारता है, क्योंकि आपका ये वादा है। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु, आपने कहा कि हमारे सोचने से पहले आप जानता है, हमारे एक शब्द इस मुख से निकलने से पहले आप जानता है और उसको जवाब आप देता है। धन्यवाद है पिता। मैं प्रार्थना या मेरा प्रार्थना ये है, हर एक लोग जो पीड़ा में है इसी समय वो पीड़ा से निकल जाए, वो पीड़ा तू निकल कर चला जाए, बीमारी तू निकल कर चला जाए, समस्या जो जीवन में तू निकल कर चला जाए, कमियां जो तू है हर एक लोगों के जीवन में वो निकल कर चला जाए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप ही हो जो हर एक कमी घटी को पूरी करता है और सभी के लिए आप भरपूर पूरी करेगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। धन्यवाद देना चाहूंगा फिर से आप सभी को हमारे साथ में शामिल होने के लिए, और फिर से मिलने तक ये याद रखना, स्वर्ग पिता वो हमसे बहुत प्रेम रखता है। हम यहाँ JCLM मिनिस्ट्रीज की ओर से आप लोगों से बहुत प्रेम रखते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। To know more about the ministry and how to get connected with us, like us on Facebook, Jesus Christ is Lord Ministries, and follow us on Instagram, JCLM Fiji. Subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, and be inspired through our website, www.jclm.org.